Hello children, in this video we are going to learn about tense. Tense is a time described by a verb. Tense is divided into three parts: present tense, past tense and future tense. Present tense expresses action in present. Past tense expresses action in past. Future tense expresses action in future time. सो प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया है और फ्यूचर जो आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल वी आर लेट. वी आर लेट मतलब ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि हम लेट हो गए हैं. ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है. वी वर लेट, हम लेट हो गए थे, तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है. वी शैल बी लेट, हम लेट हो सकते हैं, तो ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है. लेट्स सी यूजेस ऑफ बी वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. बी वर्ब, these are बी वर्ब am, is, am, are, was, were, will be, shall be. So in present tense, in bee verb, we are using bee verb with I, am. Okay, bee verb am we are using with I pronoun. am हम I pronoun के साथ यूज करते हैं. then are we are using with we. are is also used with you and are is also used with they. और प्लूरल फॉर्म, जो भी प्लूरल फॉर्म है उनके साथ हम are यूज करते हैं. लाइक डॉग्स, कैट्स, दे, इन सब के साथ आर यूज होता है. यू के साथ भी आर यूज होता है और वी के साथ भी आर यूज होता है. ये मैंने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखा है. फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसलिए मैंने आई और वी को एक साथ लिखा है. आई के साथ हम एम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में. वी के साथ आर यूज करते हैं क्योंकि वी प्लूरल होता है. वी मतलब हम सब लोग. यू सिर्फ एक ही होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा आर यूज किया जाता है. ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो इन सब के साथ ही के साथ भी इज यूज होता है, शी के साथ भी इज यूज होता है, इट के साथ भी इज यूज होता है. और किसी भी सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं. लाइक रोहित, एक ही बच्चे का नाम है, तो अगर हम प्रेजेंट में बोलना चाहेंगे तो रोहित इज प्लेइंग, हम बोलेंगे ऐसा, रोहित इज प्लेइंग. और दे प्लूरल फॉर्म है, इसलिए दे के साथ हम प्रेजेंट में आर यूज करते हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है. आई, एम, वी, आर, यू, आर, ही, शी, इट, इज, और सिंगुलर के साथ इज और दे के साथ आर. ये याद रखना बहुत जरूरी है. देन पास्ट टेंस में हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? आई के साथ हम was यूज करते हैं क्योंकि आई सिंगुलर है, ठीक है. और वी के साथ हम यूज करते हैं वर क्योंकि वी प्लूरल है. तो हम प्लूरल के साथ वर यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ was यूज करेंगे. यू सिंगुलर है लेकिन फिर भी उसके साथ हम वर यूज करते हैं. और ही, शी और इट के साथ हम was यूज करते हैं. he was, she was, it was. तो सिंगुलर के साथ पास्ट टेंस में was यूज होता है और they के साथ हम were यूज करते हैं. they क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम were यूज करते हैं पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस में हम सिंगुलर के साथ was और प्लूरल के साथ were यूज करते हैं. फ्यूचर टेंस में आई और वी, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी के साथ हम shall be और will be यूज करते हैं. दोनों ही सही है. अगर आप लिखते हैं I shall be तो भी करेक्ट है, we will be तो भी करेक्ट है, I will be वो भी करेक्ट है, सभी करेक्ट है, ठीक है. तो I और we के साथ हम shall be और will be यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम will be यूज करते हैं. अब देखते हैं have verb. have verb फर्स्ट पर्सन के साथ I
और वी फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ हम हैव यूज करते हैं और वी के साथ भी हम हैव यूज करते हैं. यू हैव, he, she, it. This is third person. So with third person we are using has. Third person singular we are using has. He is singular. He, she, it. All these are singular. So we are using has with singular. Then they. They is plural. So with they we are using have. So you need to remember all these things. Then in past tense we are using had with all, with first person, second person, with singular, plural. With all we are using had. It is very easy to remember that in past tense only we are using had, and in present tense we are using have with singular and has with singular and have with plural. And with I we are using have, and with you we are using have. Then in future tense same thing. With I and we we are using shall have and will have. If we will write shall have then also it is correct. If we will write will have then it is also correct. With you, he, she, it, they we are using will have. Now we will see present tense is divided into 4 parts. Simple present, present continuous, present perfect tense and present perfect continuous tense. In the same way past tense is divided into 4 parts. Simple past, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In the same way future tense is also divided into 4 parts. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So first of all we will see what is simple present tense. So in simple present tense with first person like I and we is a first person, we are using root form of verb. जो root form है verb का उसे हम simple present tense में use करते हैं. Like I play. Play क्या है? root form of verb है. I play. We play. In the same way with second person that is you we are using play. You play. With third person, he, she, it is a third person, and with this we are using root form of verb with s and or es. ठीक है, root form of verb में हम s या फिर es लगा के हम यूज करते हैं. Like जो हम यहाँ पे play यूज कर रहे थे तो यहाँ हम लिखेंगे plays. Okay, he plays, she plays, it plays. Okay, so ये आपको ध्यान रखना है कि हमको थर्ड पर्सन में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो रूट फॉर्म होता है वर्ब का उसके साथ हम s या फिर es लगा के यूज करते हैं. एंड फिर और प्लूरल्स के सिंगुलर्स के साथ भी. ये सिंगुलर है और सिंगुलर अगर किसी का नाम आपको मिलता है जैसे रोहित हो गया तो रोहित अगर लिखा रहेगा तो रोहित के साथ भी हम प्लेस ही लिखेंगे plays. और प्लूरल में हम फिर से प्ले यूज करेंगे. ओके, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है. सिंपल प्रेजेंट में हम डायरेक्ट प्रोनाउन या नाउन के बाद हम वर्ब यूज करते हैं. ओके, और फर्स्ट पर्सन में आई वी और सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, ओनली थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s लगाते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. वैसे सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. लाइक
प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। और ये चीज आपको जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आई और वी के साथ प्लेड, यू के साथ भी प्लेड, और ही शी इट के साथ भी प्लेड यूज करते हैं, या फिर दे, या फिर कोई भी प्लूरल के साथ भी हम प्लेड यूज करते हैं, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम के साथ भी हम जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे ही हम यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म याद रखना आपको। नाउन या प्रोनाउन के साथ पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि प्ले का पास्ट फॉर्म है प्लेड, ड्राइव का पास्ट फॉर्म क्या होगा? ड्रॉव, डू का पास्ट फॉर्म क्या होगा? डिड। तो इसी तरह से हमको पास्ट फॉर्म यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस में, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद। यहाँ पे बिल्कुल भी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब ये सब नहीं लगेंगे। डायरेक्टली हम नाउन और प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट हम एक्शन वर्ब ही यूज करते हैं। और वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल लिखना है, और फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हमको लिखना है। जैसा हम यहाँ पे प्ले लिख रहे थे वैसे ही हमको यहाँ पे भी प्ले ही लिखना है, ठीक है। लेकिन आई या वी के साथ हमको शैल लगाना है बीच में, ठीक है। यू के साथ विल, देन प्ले, ही शी या फिर किसी भी नाम के साथ विल, और फिर वर्ब, और दे या फिर किसी भी प्लूरल के साथ विल, और फिर वर्ब हमको लगाना है। वर्ब यानी कि ये प्ले जो है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्राइव लिखी रहती तो यहाँ फ्यूचर टेंस में मैं क्या लिखती? आई शैल ड्राइव, यू विल ड्राइव, ही विल ड्राइव, और दे विल ड्राइव, ओके। लेकिन यहाँ पे हम पास्ट में क्या यूज करते हैं? आई ड्रोव, वी ड्रोव, ही ड्रोव, है ना, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे ईट लिखे होते, आई ईट, ओके, यहाँ पे क्या लिखते हैं? आई एट, ATE, और यहाँ क्या यूज करते हैं? आई शैल ईट, EAT। Now let's see what happens with negative statements. So first we will see in simple present tense negative statements in simple present tense with I, we, you, they and all other plurals we are using do not plus verb. You remember this thing that with negative statement with all this I, we, you, they and with other plurals like dogs, cats, etc. we are using do not plus verb, and with he, she, it and other singulars we are using does not plus verb, ठीक है। प्लूरल के साथ और आई, वी और यू के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं और वर्ब रहेगा, और ही, शी, इट और अदर सिंगुलर्स लाइक मोहन, रोहन इनके साथ हम डज नॉट यूज करते हैं प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। सो हियर आई इज द सब्जेक्ट एंड डू नॉट यूज किया गया है, एंड आफ्टर दैट वर्ब इज देयर, go is a verb. So I do not go to school by bus. Similarly, he does not, he is a subject, does not, leave is a verb. So he does not leave near my house. He singular है इसीलिए सिंगुलर के साथ हमने does not लगाया है। I भी सिंगुलर है लेकिन I और we, you और अदर प्लूरल्स के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, ये वर्ब है। तो ये आपको ये चीज याद रखना है। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में सब सब्जेक्ट होगा,
और डिड नॉट प्लस वर्ब। हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब, चाहे वो आई हो, यू हो, किसी के साथ भी हम डिड नॉट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेहा डिड नॉट सिंग वेल। ठीक है, उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल नॉट यूज करेंगे या फिर शैल नॉट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो विल नॉट। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शैंट। ठीक है, I hope you have understood simple present, simple past and simple future. And in my next video, I will explain you present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Thank you.